हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और हम इस वीडियो में केवल दो ही रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, जो है बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया और एक है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये बात आपको पता भी होगा कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वैसे भी हमने आपको बता ही दिया है कि संपूर्ण किताब के जो नेमिंग रिएक्शन है, जैसे नाम वाले रिएक्शन, ठीक है, जैसे बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इस तरीके का हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बता दिया है और उसको हमने कहा है कि इन सभी को हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक बता दिया आपको कि बूटस अभिक्रिया किसे कहते हैं और श्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। नहीं पढ़े हैं तो आप लिख लीजिएगा बूटस अभिक्रिया ब्रदर सर, अगर ऐसे आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया। ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया। अब बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया अगर आ जाता है तो आप यही लिखेंगे। हमने क्या लिखा है कि जब एल्किल हाइलाइड, ध्यान से समझेंगे, जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिल बनता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया हमने यहाँ पे क्या बताया। नाम को आपको याद रखना है, हमने यही बताया है आपको कि जब एल्किल हाइलाइड को और एरिल हाइलाइड, जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड का मिश्रण किया जाएगा, दोनों को मिला दिया जाएगा, उसके बाद जो बनेगा उसे सोडियम के साथ क्रिया कराया जाएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और जब हम ऐसा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्किल एरिल बनता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रिएक्शन आपको बताते हैं। रिएक्शन बताएंगे, ये तो वैसे ही रिएक्शन से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कहा गया कि जब एल्किल हाइलाइड का सूत्र क्या होता है, RX। ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है। तो एल्किल हाइलाइड, उसके साथ साथ फिर से कहा है एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड का मतलब होता है कि बेंजीन, ये जो बेंजीन है, ध्यान से आप समझेंगे, ये एक बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर मतलब X अगर जुड़ जाए, ठीक है, तो ये X क्या है, हाइलाइड है, तो बेंजीन के साथ यदि X जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एरिल हाइलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्किल हाइलाइड, ये एरिल हाइलाइड, जब इन दोनों का मिश्रण को हम किसके साथ, सोडियम के साथ हम क्रिया कराते हैं। अब सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे तो किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो R है ना, ये जाता है यहाँ पे इस X को हटा देता है और ये R यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन है, तो ये बेंजीन है, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, R जुड़ जाता है, जो हाइलाइड है उसको विस्थापित कर देता है। और उसके बाद फिर से क्या बन जाता है, यहाँ पर N, ये जो सोडियम है, ये सोडियम, और ये जो X, ये दोनों बचे हुए हैं हाइलाइड, वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये आपका बन जाता है। समझ में आया ये रिएक्शन। ये आपका क्या है, ये है एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड, और ये क्या है, एरिल हाइलाइड। ठीक है, ये सोडियम है और ये क्या है आपका, यही है एल्किल एरिन। ठीक है, तो यही है आपका एल्किल एरिन। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए, यही है आपका बूटस-फ़िटिंग अभिक्रिया जो हमने बताया है। तो जब हमने क्या है, एल्किल हाइलाइड को, ठीक है, जो एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो हमें एल्किल एरिल मिलता है। ठीक है, अब आप इस पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये तो स्ट्रक्चर है, बनावट है, ये आपको लिखने के बाद इसके नीचे एग्जाम्पल भी लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे R है तो R की जगह पर आप CH3 भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी एल्काइल समूह के जो होते हैं वो सब आप लिख सकते हैं। तो R की जगह पर हमने CH3 ले लिया और X के जगह पर हम Cl ले रहे हैं।
ठीक है। तो ये क्लोरोमेथेन हमने ले लिया। अब इसका हम क्या कराते हैं, यहाँ पे ये जो बेंजीन है, तो ये बेंजीन हमने ले लिया, और जो X है ना, X के जगह पे हमने हाईलाइट की जगह पर क्या लिया है, Cl लिया है, तो Cl हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद ये सोडियम है, तो सोडियम हमने ले लिया, और किसकी उपस्थिति में कराना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ये CH3 ये जाएगा तो इसको हटा देगा, तो यहाँ पे बेंजीन, ये जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाता है, CH3 जुड़ जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब ये जाकर इसमें जुड़ जाता है, उसके बाद ये जो Na हो जाता है, ये Na है, और ये जो यहाँ से हटा है क्लोरीन, ये आकर यहाँ पे ऐड हो जाता है जो NaCl के रूप में। समझ पा रहे हैं। तो आप कब कहेंगे, देखिए ये अभी समीकरण संतुलित नहीं है, आप कहेंगे सर ये Na है, ये Cl है, तो NaCl बन गया, बट ये Cl कहाँ पर गया, यहाँ पे एक Cl एक्स्ट्रा है ना, तो देखिए इसीलिए ये इस समीकरण संतुलित नहीं है, तो हम इसका 2 से गुणा करा देंगे। तो जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 Na हो गया और 2 Cl हो गया। तो इधर भी देखेंगे तो 2 Cl है, 2 क्लोरीन है, परंतु इधर तो एक ही सोडियम है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इधर भी 2 से हम करा देंगे। अब ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित हो गया। तो यही है आपका जो है बुटस फीटिंग अभिक्रिया। इतना अगर आप लिख देते हैं आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने हम दूसरे पर, जो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसको भी हम समझ लेते हैं। कहना तो ज़रूरी नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप कहीं हल्के में ना ले लें इसको। अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तब तो आपको समझ ही जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है यार, ठीक है। अब तो आप पढ़ाई कर ही लीजिए। देखिए अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो इसमें हमने क्या लिखा है, हमने कहा है कि जब निर्जल AlCl3, ठीक है, AlCl3 के उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टालविन बनता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, क्या इसमें कहा क्या गया है, इसको आपको नोट्स में ध्यान में लिखना है, इसी को अंडरलाइन कर जाता है। देखिए कहा गया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमें किसकी कराना है, बेंजीन की क्रिया मेथिल, ठीक है, मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, टालविन बनता है, ठीक है। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए हम लिख देते हैं, आपको समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी उपस्थिति में हमें कराना है बेंजीन की क्रिया। हम किससे कराते हैं, बेंजीन, ये हमने बना लिया बेंजीन, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया बेंजीन। अब हम इतनी बात जानते हैं कि बेंजीन के ये जो सिरे दिखाई दे रहा है सभी पर H रहता है, तो हम एक H दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेंजीन। अब बेंजीन के साथ हम किसकी क्रिया, मेथिल क्लोराइड की कराते हैं। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl, ये मेथिल क्लोराइड हो गया। तो जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में हम कराते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम जब कराते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, हमें कुछ नहीं, ये जो CH3 है ये जाता है यहाँ पर, इस H को हटा देता है, और ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर, ये इस प्रकार ये यहाँ पे जुड़ जाता है CH3 यहाँ पे जुड़ जाता है, और ये जो H है ये क्लोरीन के साथ जुड़कर ये HCl बना देता है। ये आपका बन गया। अब इसी का नाम ये क्या है, ये जो है यही है टालविन, टालविन है। समझ पा रहे हैं। और ये क्या है, यही है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है। और ये क्या है, यही है आपका बेंजीन। मैं आशा करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, ठीक है। और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको तो सुनाई तो दे ही रहा है, आप लिख सकते हैं नाम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नाम को बिल्कुल लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो 2 अभिक्रियाओं को आपको बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है
तब जाकर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कुछ पे करना चाहते हैं तो पे केवल इतना ही कीजिए कि कम से कम आप अपने 5 दोस्तों के पास हमारे इस चैनल के बारे में उनको बताइए। उनसे कहिए कि इस चैनल से आप भी जाकर पढ़ाई कीजिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कराया जाता है, और उनके पास हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का, टेलीग्राम का, इन सभी का लिंक हमने दे दिया है। यदि आप फिजिक्स पर क्लिक करते हैं या केमिस्ट्री के लिंक पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपको सभी वीडियो मिलेंगे सीक्वेंस में चैप्टर वाइज, और वो केवल VVI क्वेश्चन होंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने केवल पढ़ाया हुआ है, तो उनकी आप चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। और कोई भी अगर आपको रिएक्शन पढ़ना है, अदरवाइज कोई भी केनिजारो अभिक्रिया, राइमर्टिमर अभिक्रिया, ठीक है, तो उसे लिखिए ऐसे, जैसे केनिजारो अभिक्रिया पढ़ना है तो आप लिखिए केनिजारो अभिक्रिया ब्रदर सर, इस तरीके से सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।